हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वापस आ गया हूं मैथ्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए। आज से संपूर्ण एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब क्या होता है, इसको जानने से पहले थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने कैलकुलस में क्या 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 था। डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कैटेगरी सॉल्व किया था जो कि था हम लोग का एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, और हम लोगों ने क्या किया, एरर अप्रोक्सीमेशन डिफरेंशियल किया। आज इंटीग्रेशन भी किया जो कि हम लोग का एक वास्ट सिलेबस था, इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, फिर डेफिनिट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट, हम लोगों ने ये सब कंप्लीट किया। आज से जो स्टार्ट होगा वो ना थोड़ा इन दोनों का कॉम्बो है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉम्बो है। जैसे मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जैसे मेरे डेरिवेटिव में अगर कोई इक्वेशन है उसको मैं अगर सॉल्व करता हूं, उसका अगर मैं सोल्यूशन निकालता हूं तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, कुछ मेथड्स का जरूरत पड़ेगा, और खास करके जो है मुझे इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। इंटीग्रेशन का यहां पे मैंने जो है एक हिस्ट्री सा लिखा है जिससे कि पता चलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आया कहां से, और आज है डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1। तो देखो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहले जरा थोड़ा देख लो, ओवरऑल देख लिया। अभी देखो, इन मैथ्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। नाम सुन के पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक इक्वेशन है। वो क्या है, एक इक्वेशन है। अब किसके बीच बीच में इक्वेशन है, देखो, इन मैथ्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इज अ रिलेशन ऑफ वन और मोर अननोन फंक्शंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ वन और मोर अननोन फंक्शंस with their derivatives, with their derivatives, their नहीं, with along with derivatives। ठीक है, बोलोगे कि सर ये जो डेरिवेटिव्स है ये अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव है या फिर किसी और का। मैं जो मेरा डेरिवेटिव है ये है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे, मतलब ये जो मेरा डेरिवेटिव है, अगर मान एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहा वहां पे मेरा एक या फिर एकाधिक जो है, एक या दो या अनेक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह सकता है, उसके रेस्पेक्ट में जो मेरा डेरिवेटिव है वो मैं निकालूंगा। ठीक है, तो क्या है, इन मैथ्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इज अ रिलेशन ऑफ वन और मोर अननोन फंक्शंस, एक या एकाधिक, अलॉन्ग विद डेरिवेटिव्स। इतना तक समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम बेसिक क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। सर अब देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है एप्लीकेशन कहां कहां काम आता है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस प्लेज अ वाइटल रोल इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में हर रेस्पेक्ट में इसको काम आता है। फिजिक्स में तो आता ही है क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स के ही थोड़ा हिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, बायोलॉजी में भी काम आता है। अब बायोलॉजी में कैसे, सेल कितना एनर्जी खर्चा किया उसको निकालने के लिए, कितना एनर्जी यूज कर रहा है, सेल जो है कितना एनर्जी जो है दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म मालूम है? हाँ मालूम होना चाहिए, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी देखो वो तो हो गया बायोलॉजी का बात, हम लोग वापस आते हैं मैथमेटिक्स में। डिफरेंशियल इक्वेशंस वाज इन्वेंटेड विद द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलस, विद द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस को इन्वेंट करते करते एक ऐसा चीज आया जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको बनाया किसने था? ऑब्वियसली सर आइजैक न्यूटन एंड लीबनिज। अब लीबनिज का जो फुल फॉर्म, जो पूरा नाम है वो मैंने अपने इंटीग्रेशन के लेक्चर 1 में बताया था। क्या था? सर गॉटफ्रीड लीबनिज, विलहेल्म गॉटफ्रीड लीबनिज, ये था उनका पूरा नाम। तो अभी देखो है इन्वेंशन ऑफ कैलकुलस आइजैक न्यूटन और लीबनिज ने कैसे बनाया, कैसे बनाया देखो। इन हिज बुक, मतलब न्यूटन जो है उसका एक बुक है, क्या है, मेथोडक्स फ्लक्स आयोनम एट सेरेनम इन्फिनिटेरम, इन्फिनिटेरम। अब ये जो है इसका जो मेरा एक पिक्चर मैं ले पाया हूं, इसका जो पिक्चर मैं इसको मैं इंतजाम कर पाया हूं, इसको जरा वीडियो में देखो। अच्छा बात है, जो तुमने पिक्चर देख लिया। अभी देखो मेथोडस फ्लक्सोनियम एट सेरीरम इन्फिनिटेरम, यहां पे क्या था, इनफाइनाइट सीरीज को लेके। अभी तुमने बुक में देखा एट यूजिंग इनफाइनाइट सीरीज। अब
न्यूटन ने लिखा कब था? अराउंड 1671, अराउंड 1671, मतलब बहुत सालों पहले। अब जो है न्यूटन, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये जो है उनका काम है, ये जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। अभी देखो क्या है, न्यूटन हैड लिस्टेड 3 काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर स्टडीज में बहुत ही काम आता है। हम लोग शायद सब ना पढ़े, लेकिन जो है जो हायर स्टडीज करेंगे मैथ्स को लेकर, या फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, या फिर मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, उन लोग को ये जो है टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। क्या है देखो, पहला वाला दिखने में कुछ ऐसा है, पहला वाला दिखने में कुछ ऐसा है, dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। मतलब यहाँ पे x जो है वो मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? अच्छा से समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब एफ एक्स और वाई से बनता है। लास्ट वाला क्या है देखो, x1 इंटू डेल वाई डेल x1। अब ये डेल है, ठीक है, डेल मतलब जो है ये दोनों मेरा बन जाता है टोटल डेरिवेटिव, है ना, टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव। लेकिन ये जो है ये है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है ये थोड़ा हायर स्टडीज का बात है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करो, खाली जान के रख दो कि डेल डेल x1 होता है मेरा पार्शियल डेरिवेटिव। इससे मैं क्या निकालता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव। और इससे जो इक्वेशन बना है मेरा अभी, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर भी मेरा अगर डेल डेल x2 विथ ऑफ y, वो क्या होगा, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो x1 डेल y डेल x1 प्लस x2 डेल y डेल x2 इज इक्वल टू y। ये है मेरा ये जो है मेरा तीनों टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी देखो क्या है, ही सॉल्व दिस बाय इनफाइनाइट सीरीज। तुम लोगों ने अभी बुक में देखा ना कि वहां पे लिखा हुआ है इनफाइनाइट सीरीज। तो न्यूटन जो है इन तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कैसे निकाला, बाय इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। आफ्टर न्यूटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेकब बर्नौली प्रोपोज बर्नौली इक्वेशन। ये भी एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, फिजिक्स में। इन 1695, 1695 में ये क्या हुआ, बर्नौली इक्वेशन जो है किसने बनाया था, जेकब बर्नौली ने। अब देखो, दिस इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, इसको फोकस करो, हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। y डैश मतलब ये क्या है, dy by dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। px मतलब ये एक फंक्शन ऑफ x है इंटू y। अब qx क्या है, ये भी कोई फंक्शन ऑफ x है, y टू द पावर n, n मतलब यहाँ पर मतलब n जो है वो मेरा पावर है, ठीक है, n मेरा क्या है, पावर। एंड इट्स सॉल्यूशंस was obtained by Sir Wilhelm Gottfried Leibniz in the following year। मतलब जो है 1695 में बर्नौली इक्वेशन जो है जेकब बर्नौली इसका आविष्कार किया, और बर्नौली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 1696 में किसने निकाला था, लिबनीज, बाय दिस सॉल्विंग दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी मतलब है मेरा जो है यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव बनेगा, टोटल डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स या डी डी एक्स। लेकिन मेरा अगर डेल बाई डेल एक्स है तो मेरा पार्शियल, डेल मतलब पार्शियल, वो संपूर्ण हायर कॉन्सेप्ट है जो है मेरे ग्रेजुएशन पे है। अभी जो है इस पे फोकस करो, टोटल डेरिवेटिव पे, ठीक है। अब देखो मेरा बन गया जेकब बर्नौली का बर्नौली इक्वेशन, जिसको सॉल्व भी किया था लीबनिज ने, ठीक है। अभी देखो क्या है, जीन ली ब्रॉन्ड, डी एलेम्बर्ट, लियोनहार्ड ऑयलर, डैनियल बर्नौली, जोसेफ लुइस लैग्रैंज, ये मैंने बताया, जीन लेरॉन्ड, डी एलेम्बर्ट, लियोनहार्ड ऑयलर, डैनियल बर्नौली और क्या है, जोसेफ लुइस लैग्रैंज, ये चारों जो है स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये फिजिक्स का सब है, फिजिक्स का संपूर्ण फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। एक स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसको स्टडी किन लोगों ने किया था, इन चारों लोगों ने स्टडी किया। तो इन लोगों ने ये जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है इसको स्टडी करके क्या बनाया, यस मेरा बनाया स्ट्रिंग प्रॉब्लम या फिर वेव प्रॉब्लम, वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन
और भी है हीट इक्वेशन, और भी एक है लैप्लासिस इक्वेशन। क्या है? लैप्लासिस इक्वेशन। ये सब है पार्शियल डेरिवेटिव के अंडर में, जो कि हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, इन द टॉपिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके। इन 1746 डीएलेम्बर्ट मतलब जीन लीरॉन डीएलेम्बर्ट डिस्कवर्ड 1D वेव इक्वेशन। 1D मतलब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड विद इन 10 ईयर्स मतलब आविष्कार के 10 साल के अंदर ही ऑयलर ने मतलब लियोनार्ड ऑयलर ने डिस्कवर्ड द 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अभी देखो यार, थोड़ा ख्याल रखो। तो पहले मेरा क्या आविष्कार हुआ? वेव इक्वेशन। क्या हुआ? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मेरा क्या हुआ? वेव इक्वेशन। 1755 में क्या हुआ? 1795 साल में लैग्रांज सॉल्व्ड अ स्पेशल प्रॉब्लम। लैग्रांज जो है मतलब जोसेफ लुइस लैग्रांज जो है एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया। रिलेटेड किसके रिलेटेड में? रिलेटेड टू टॉटोक्रोन प्रॉब्लम। संपूर्ण फिजिक्स वाला प्रॉब्लम है टॉटोक्रोन प्रॉब्लम। एंड सेंड द सॉल्यूशन टू ऑयलर। ये क्या किया? टॉटोक्रोन प्रॉब्लम के रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसका जो सॉल्यूशन है वो लियोनार्ड ऑयलर को भेजा। अभी जो है ये सॉल्व किया, इन्होंने सहमति दिया, दोनों मिला के जो है टुगेदर उन्होंने क्या बनाया? दे डेवलप द ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन। मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन से ही जो है मेरा लैग्रेंज ऑयलर इक्वेशन का जन्म होता है। एंड देन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट गॉट हाईली एप्लीकेबल इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब संपूर्ण फिजिक्स वाला पोर्शन, फिजिक्स का एप्लीकेशन मतलब ये हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, जो कि एमएससी में बन जाता है मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। इन 1822 अब जाके देखो साल जो है चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। इन 1822 फूरियर जो है बहुत ही एकदम हिट नाम है। फूरियर सीरीज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में। फूरियर पब्लिश्ड हिज आर्टिकल किसके ऊपर? ऑन हीट फ्लो। क्या था उसका नाम? थ्योरी एनालिटिक डी ला शालर। क्या था? उन्होंने टोटली अपने जो थ्योरी है हीट के ऊपर, हीट इक्वेशन के ऊपर उन्होंने ये बताया था। इन व्हिच ही टोटली फोकस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ही प्रपोज्ड द हीट इक्वेशन। इन्होंने पहले हीट इक्वेशन बताया फॉर कंडक्टिव डिफ्यूजन ऑफ हीट कंडक्टिव डिफ्यूजन ऑफ हीट मतलब क्या? मेरा जो डिफ्यूजन ऑफ हीट है अगर वो कंडक्शन से होता है मतलब कंडक्टिव होता है, तब जाके मेरा हीट इक्वेशन जो है वो वैलिड होता है। पीडीई मतलब क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेनली अप्लाइड बोथ इन फिजिक्स एंड मैथ्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया कि आया कहां से है। इन डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम क्या है? न्यूटन है, लिबनिज है, तुम्हारा बर्नौली है, तुम्हारा डीएलेम्बर्ट है, जीन लीरॉन डीएलेम्बर्ट, लियोनार्ड ऑयलर है, डैनियल बर्नौली है, जोसेफ लुइस लैग्रांज है। फिर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है? वो है फूरियर। इन लोगों ने क्या किया? सब लोगों ने मिला के ही एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है पिलर इस धरती में स्थापित किया। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लिए। हिस्ट्री जानने से क्या होता है पता है? साइंटिस्ट का नाम तो आता ही है। साइंटिस्ट अगर स्वर्ग से देख रहे होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि कोई मेरा नाम ले रहा है। मेरा इंट्रोडक्शन जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आया, हम लोगों ने ही तैयार किया, साइंटिस्ट ऊपर देख के बता रहा है, तो उन लोगों को भी शायद अच्छा लगता होगा। क्योंकि अगर उन लोगों का नाम नहीं लेंगे ना तो बहुत नाइंसाफी होगा उन लोगों के साथ। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है इन्होंने डेवलपमेंट आफ्टर डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन आफ्टर मॉडिफिकेशन ही आज हम लोग के सामने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पेश किया है। तो अभी हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम पर आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे, ठीक है? अच्छा, मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि इट इज एन इक्वेशन व्हिच इज अ रिलेशन ऑफ वन और मोर अननोन फंक्शन। अभी जो है जानना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग के सिलेबस में सिर्फ ओडीई है, ठीक है? ओडीई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पीडीई मतलब क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो जो है ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है। क्या है? ग्रेजुएशन में हम लोग करेंगे। अभी देखो
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको थोड़ा ठीक से देखो। इन मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इज द रिलेशन ऑफ वन और मोर अननोन फंक्शंस अलोंग विद डेरिवेटिव्स। मैंने भी क्या बताया, ये जो डेरिवेटिव्स है विथ वन और मोर, है ना, with respect to one or more independent variables। लेकिन अगर मुझे कोई बता दे कि मैं जो डेरिवेटिव है, मतलब मैं जो डेरिवेटिव निकालने वाला हूं वो मैं एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से निकालूंगा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब जाके वो मेरा बनेगा ODE, मतलब दैट इज माय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने पूरा हिस्ट्री हम लोगों ने जाना कि कहां से आता है, कौन कौन साइंटिस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। अगले दिन जो है हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या बेसिक, कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग मजेदार सम्स करेंगे, इंटरेस्टिंग सम्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स भी करेंगे जो बोर्ड में सबसे ज्यादा आता है। नहीं तो करके क्या फायदा ना, करके क्या फायदा, क्योंकि यहां से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का हो 4 मार्क्स का हो, क्वेश्चन जो है आता है मतलब आता है। एमसीक्यू से क्या आएगा, ये हाईएस्ट जो है एमसीक्यू से क्या आएगा, जो तुम्हारा डिग्री है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये सब एमसीक्यू में आने के चांसेस है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से तुम गारंटी रखो कि आएगा, 4 मार्क्स का भी आ सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा जो फेसबुक पेज है सनशाइन बाय देवसूर्य सर, यहाँ पे जाओ और जो है अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो कि सर मुझे इसी टाइप के वीडियो चाहिए, मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है। मैं जो है उस कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसके रिलेटेड जो है ऑब्वियसली मैं जो है उसको अपने वीडियो सेशन में कवर करूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल जरूर देखते होगे तुम लोग। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है सनशाइन बाय देवसूर्य सर, जहां पे तुम अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्या है लाइक जरूर करना, और अपने सारे दोस्तों के साथ मेरा जो है वीडियो उन तक पहुंचाना, शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना तुम शेयर करोगे उतना ही उनका डाउट क्लियर तो होता ही है, संग संग तुम्हारा भी जो है वो डाउट क्लियर भी होता है, तुम्हारा डाउट भी क्लियर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।